दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं धान की खेती से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेना, तो दोस्तों आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला दोस्तों, आपको हाई पोटेंशियल वैरायटी का चुनाव करना होगा। साथ ही दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी, नर्सरी कब डालें और किस तरीके से डालें। दोस्तों वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे धान की नर्सरी आप कब डाल सकते हैं और किस तरीके से डाल सकते हैं, ताकि नर्सरी हरी भरी रहे और समय से पौधे की ट्रांसप्लांटिंग हो सके। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धान की 5 ऐसी किस्में जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और महीन होती हैं, जो भारत के किसान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मृत्युंजय मौर्य। दोस्तों आप देख रहे हैं द एडवांस खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धान की नर्सरी डालने के लिए अनुकूल समय क्या होता है। दोस्तों धान का बीज अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, इसलिए दोस्तों अलग अलग किस्मों का अलग अलग समय पर नर्सरी डाला जाता है। दोस्तों लॉन्ग ड्यूरेशन की किस्मों का नर्सरी आप 20 मई से लेकर 5 जून के बीच डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन की किस्में, यानी कि जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती हैं, उनकी नर्सरी दोस्तों आप 30 मई से लेकर 15 जून के बीच डाल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। दोस्तों जिस खेत में आपको नर्सरी डालनी है, उस खेत में आप पहले सिंचाई करिए। उसके बाद दोस्तों आप मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करिए। फिर हल्की जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करिए। जुताई करने के बाद दोस्तों फिर एक बार सिंचाई करिए, ताकि मिट्टी ठंडी हो सके। दोस्तों सिंचाई के बाद सड़ा हुआ गोबर का खाद और 2 किलो DAP, 1 किलो पोटास और 1 किलो जाइम ले सकते हैं। दोस्तों यह हमने बताया है 10 किलो बीज का नर्सरी डालने के लिए। दोस्तों इन सभी खादों को छींटने के बाद आप खेत की हल्की जुताई करें और खेतों को समतल कर लें। 2 मीटर की चौड़ाई पर क्यारियों का निर्माण कर लें, ताकि दोस्तों खरपतवार निकालने में आसानी रहे। दोस्तों धान की टॉप 5 किस्मों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक चलिए हम आपको बताते हैं धान की बीज दर के बारे में। दोस्तों आप 1 एकड़ धान लगाना चाहते हैं तो आप हैवी धान के लिए 6 से 8 किलो बीज ले सकते हैं। वहीं दोस्तों आप संशोधित धान लगाना चाहते हैं तो आप 10 से 12 किलो बीज ले सकते हैं। बीज उपचार। दोस्तों किसी भी बीज को मार्केट से आप लाइए तो उसे सबसे पहले बीज उपचार कीजिए, उसके बाद भिगोइए। दोस्तों बीज उपचार करने के लिए आप ले सकते हैं UPL का साग। दोस्तों ये दवाई बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही अच्छी होती है। 1 किलो बीज के लिए आप दवाई की मात्रा 2 ग्राम ले सकते हैं। दवाई को अच्छी तरह से मिलाने के बाद बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे भिगोने के बाद 12 घंटे के लिए सूती बोरे में लपेटकर अंकुरित होने के लिए 12 घंटे के लिए छांव में रख दीजिए। पूरी तरह से धान की खेत की तैयारी करने के बाद दोस्तों आप खेतों में पानी भरें और पानी भरने के बाद खेतों में पडलिंग करें। कुछ समय बाद दोस्तों बीजों को उसमें बिखेर दें और समय समय पर दोस्तों आप सिंचाई करते रहिए। दोस्तों 10 से 12 दिनों की अवधि पर खरपतवार उग जाते हैं, उस समय आप हाथों से खरपतवारों को निकाल दीजिएगा। दोस्तों आप इस तरीके से धान की नर्सरी डालते हैं तो आपकी नर्सरी दोस्तों मात्र 20 दिनों में तैयार हो जाएगी और हरी भरी रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं धान की टॉप 5 ऐसी किस्में जो खाने में स्वादिष्ट होती हैं और महीन होती हैं। दोस्तों नंबर 1 पे हमने रखा है BPT 5204। दोस्तों BPT 5204 को सांभा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह लॉन्ग ड्यूरेशन की धान होती है, यानी कि 145 से 150 दिन में पककर तैयार होती है। सांभा का चावल दोस्तों बहुत ही बारीक होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों आप सांभा से उत्पादन 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं, यदि आप समय से देखभाल करते हैं तो। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमने रखा है धान की सृष्टि किस्म को। दोस्तों इसे NYX क्रॉप साइन तैयार करता है। यह दोस्तों मीडियम ड्यूरेशन की धान होती है, यानी कि 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसका चावल महीन और खाने में बहुत ही बेहतरीन होती है। दोस्तों इसका उत्पादन एवरेज रहता है 25 से 28 क्विंटल। दोस्तों आप इस बीज की खरीदारी करने के लिए कुशवाहा कृषि सेवा केंद्र, बनरही रोड, उत्तरी चौराहा, सलेमपुर देवरिया से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर के धान पर। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो धान हमने रखा है वह सुगंधित किस्म होता है, जिसे दिलखुश नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे शक्ति सीड तैयार करता है। दोस्तों धान का दिलखुश किस्म मीडियम ड्यूरेशन का वैरायटी होता है। दोस्तों 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है।
दोस्तों इसका चावल और उत्पादन दोनों बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि दोस्तों इसका चावल साइज में लंबा होता है, महीन और सुगंधित होता है। दोस्तों दिलखुश 1 एकड़ में 22 से 25 क्विंटल उत्पादन देता है। दोस्तों इसका बीज मार्केट में आपको 100 रुपए से लेकर 120 रुपए केजी मिल सकता है। नंबर 4 पे जो धान हमने रखा है दोस्तों, इसे कृषि धन कंपनी तैयार करती है। यह प्रसन्ना नाम से मार्केट में मिलता है। दोस्तों यह 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों प्रसन्ना धान बहुत ही बारीक होता है, इसके बावजूद भी दोस्तों इसका एकड़ में उत्पादन 25 से 28 क्विंटल के बीच रहता है। दोस्तों इसका पौधा बहुत ही लंबा नहीं होता है, मीडियम लंबाई का होता है। अंत में दोस्तों जिस धान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे आप तभी लगाइएगा जब आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा होती हो और आपका खेत खलार में पड़ता हो, क्योंकि दोस्तों यह धान का बीज बहुत ही लेट पककर तैयार होता है, यानी कि दोस्तों 150 से 160 दिनों में पककर तैयार होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कावेरी चिंटू के बारे में। दोस्तों इसका उत्पादन एकड़ पर बहुत ही नॉर्मल रहता है, 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़। लेकिन दोस्तों इसके चावल सुपर फाइन महीन होते हैं। दोस्तों यह भारत का सबसे महीन धान का किस्म होता है। दोस्तों हमने 5 धान के किस्मों को बताया है। यदि इन बीजों की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कुशवाहा कृषि सेवा केंद्र, बनरही रोड, पुत्री चौराहा, सलेमपुर देवरिया से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही दोस्तों खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप द एडवांस खेती को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।